सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो गुड मॉर्निंग जी, भावना रानी जी, अंजलि कटियार जी और जशवंत कुमार जी, सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रति कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभातम। सारे छात्रों का स्वागत करते हुए आपके अपने क्लास के स्टार्ट करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारों, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आपने इस समय अभी तक आपने जो हमने कारक पढ़ लिया है, संधि पढ़ लिया है, वर्णमाला पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज कल से हमने प्रत्यय की शुरुआत की है। तो आज जो प्रत्यय आपने त्वा प्रत्यय पढ़ा, एनी समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं त्वा प्रत्यय में, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज हम शुरू करेंगे। प्रत्यय कौन सा कहते हैं? लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? प्रत्यय का नाम क्या है? कहेंगे लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय है मेरे प्यारों। और लेप प्रत्यय में आपको पता होगा कि थोड़ा सा सेशन को लाइक जरूर कर देना, है ना जी। लेप प्रत्यय में तो आपको तो पता होगा ना जी, लेप प्रत्यय में आखिर होता है क्या? तो मेरे प्यारों, लेप प्रत्यय में आपको जैसे पता है, कुछ पॉइंट्स होंगे, आप देख लिए। चलते हैं, देखते हैं उन पॉइंट्स को लेप प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक है जी। पहले तो लेप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, सबसे बड़ी चीज, है ना जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, अहम जाना। सब विद्वान और विदुषियां हैं, इनको समस्या का है कि ना। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया अब ईश्वर से। हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि आपको कोई समस्या ना हो, बेहतर पढ़ो, बेहतर करो, है ना जी। सबसे पहले एक चीज हमेशा दिमाग में रखना भैया, यहाँ पे एकदम घर कर लेना कि जिस प्रत्यय में जो शेष बचता है, समझ लेना वो प्रत्यय जहां भी लगा रहेगा उसके अंतिम में वही ध्वनि आएगी, है ना जी। आओ देखते हैं, कहते हैं लेप प्रत्यय में सबसे पहले ये जानो, लेप प्रत्यय में या शेष बचता है। क्या शेष बचता है जी? या शेष बचता है। क्या? या शेष बचता है। ठीक है ना जी। क्या शेष बचता है? तो कहेंगे या शेष बचता है, है ना। लेप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो कहते हैं लेप में या शेष बचता है। और जो शेष बचता है ध्वनि उसी की आती है। इसका मतलब है जहां पर भी लेप प्रत्यय लगा रहेगा वहां पर आपको ध्वनि कैसी आएगी? कहेंगे या की ध्वनि आएगी। हाँ, अंतिम में या की ध्वनि आएगी। ठीक है। अब कहेंगे सर लिखा तो लेप है, या कैसे शेष बचा? तो चलो उसको भी देख लेते हैं, काहे लिए भैया या शेष बचा, है ना। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई लेप में जो ला है, लेप के ला का लशक व तद्धिते से और पाकी हलंत्यम से। ठीक है, मैंने कहा था ना जी, लशक व तद्धिते से सूत्र से, किससे? देखो ये आपसे एग्जाम में वैसे नहीं पूछने वाला है कि किस सूत्र से इत संज्ञा हुई है और किस सूत्र से लोप हुआ है। हाँ जी, दिव्या पांडे जी, जीएम जी, गुड मॉर्निंग जी, है ना जी। तो किस सूत्र से इत संज्ञा हुई है, किससे लोप हो रहा है, ये आपसे नहीं पूछने वाला है। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए कोई आपसे पूछ लिया, क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ा है, वो भी संस्कृत चंद्रा से पढ़ा है संस्कृत, तो आपसे कोई पूछा जा रहा, बताओ, आपने कह दिया भाई लेप में या शेष बचता है, ये कैसे कह सकते हैं? कहाँ गायब हो गया ला और पा, है ना जी। गुड मॉर्निंग जी। तो लशक व तद्धिते क्या है जी? लशक को तद्धिते सूत्र से, हाँ, लशक को तद्धिते से ला की, ठीक है जी, ला की तथा किससे? पा की हलंत्यम से, तथा पा की
हलंत्यम से जी, तो कहते हैं हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। होकर तस्य लोपः से तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है, छाप लो भैया, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं ना जी। तो लशक्व तद्धते से लौ की तथा पा की हलंतम से इस संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? तो अब जब लसक्व ला से तथा पा की हलंतम से इस संज्ञा होकर तस्य लोपा से जब लोप हो गया, जब ला का लोप हो गया, पा का लोप हो गया, तो आखिर बचा कौन? और पीजीटी में भी यह सब सूत्र हेल्प करेंगे। हाँ हाँ भावना रानी जी, बिल्कुल हेल्प करेंगे, एकदम हेल्प करेंगे भावना जी, एकदम। संस्कृत लिंक है अगर तो 100%। ठीक है जी, एकदम। क्या होगा भैया? तस्य लोपा से लोप हो जाएगा या शेष बच जाएगा। अब और आगे क्या होता है? ध्यान देना, जैसे त्वा प्रत्यय आपने पढ़ा तो वह कर के अर्थ देता है। ये चूंकि उसी का समझो एकदम बिरादरी है, त्वा का बिरादरी है। त्वा में त्वा का अर्थ क्या होता था? चाहिए, सॉरी, करके। प्रिय छात्रों, क्लास थोड़ा लेट हो जाती है, मतलब इसके जो निर्धारित समय है, कारण है कि थोड़ा सा वर्कलोड है ना जी। वर्कलोड ऐसा है कि, और यही मतलब आपका ही, आपके क्लास बहुत सारी क्लासेस हैं, उनका कंटेंट देर रात में सोना, फिर सुबह सुबह उठ के आना स्टूडियो तक दूर से है, तो ये थोड़ी समस्याएं हैं। और अभी ये थोड़ी बहुत पेड क्लास की समस्या हम दूर करेंगे जल्दी ही, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि इसको एक लैपटॉप से आपको पढ़ा दिया जाए, है ना जी। हाँ हाँ, प्रिंट ऐप से। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लेट नाइट सोना होता है आपका कंटेंट, क्योंकि इसके ये जो 1 घंटा आपके लिए हम प्रेषित करते हैं, वो चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे ये हो, या और भी जहाँ पे मैं टीच करता हूँ, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है ना जी, कंटेंट के ऊपर। ठीक है, कि हमारे छात्र को बढ़िया सा कंटेंट मिले। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई त्वा की तरह, जैसे का अर्थ होता करके, वैसे लेप भी क्या अर्थ देता है? लेप प्रत्यय भी कर के अर्थ देता है, कर के अर्थ देता है। जैसे खा करके, जा करके, हैं, अर्थ देता है। ठीक है, बस क्या है इसमें? त्वा प्रत्यय में शुरुआत में मुख्य जो है इसका, जो सबसे अच्छी पहचान, सबसे बढ़िया वाली, सबसे बड़ी बड़ी पहचान है ना जी, है ना जी। परसों से उज्ज्वला जी, परसों से हिंदी शुरू। हाँ, वो मैं सबको सूचित करने वाला हूँ। लेप प्रत्यय भी कर के अर्थ देता है। और क्या होता है यार प्यारों? कहते हैं लेप प्रत्यय जो होगा, और क्या जी, लेप प्रत्यय युक्त शब्दों में शुरुआत में, लेप प्रत्यय शब्दों में शुरुआत में कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य होगा। कोई ना कोई, कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य होगा। उपसर्ग अवश्य होगा। समझे कि नहीं समझे प्रिय छात्रों? यहाँ करके अर्थ देता है, यह मत भूलना। जैसे त्वा भी करके ही अर्थ देता है। ठीक है, यहाँ शुरुआत में कोई ना कोई आपका उपसर्ग होता ही होता है। ठीक है, शुरुआत में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या इतने में हो तो बताओ। एक फिर उसके बाद उदाहरण शुरू करते हैं। देखते हैं, पूजा गुप्ता जी सल्पेट पढ़ाएंगे पब्लिक, आपको हम सूचित कर देंगे जैसा होगा। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे वो पब्लिक रहे।
एक्चुअली मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा, आपको वहाँ लेके चलूंगा मैं, ठीक है। पे करना होगा सर, वो अलग से पे करना होगा या इसमें हम लोगों का ऐड कर देंगे, वो सब दूर की बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा हम फ्री वाला ही पढ़ाएं, है, चिंता मत करो। आगे आओ, आगे अब एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इनके, ठीक है जी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे सब लोग, जो पब्लिक वाला टेलीग्राम है संस्कृत चंद्रा वाला, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा वाला जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़े रहिए। वहाँ पूरी सूचना हम आज शाम तक या कल तक हम कुछ ना कुछ आपको सूचना उसकी हम देंगे, ठीक है। तो चलिए जी, बताओ 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 बताओ। उदाहरण जैसे कहते हैं प्र, मैंने कहा ना कि एक सबसे बड़ी पहचान की शुरुआत में कोई ना कोई आपका उपसर्ग होगा, है ना जी। तो आप कुछ यूं कर लो, उपसर्ग, अरे भाई उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग पक्का आएगा। फिर धातु, धातु को ही प्रकृति भी बोलते हैं, हाँ। फिर आपका लेप, फिर आपका लेप, फिर आपका शब्द है, प्रत्यय युक्त शब्द, ठीक है जी। चलो और देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत। कहते हैं प्रउपसर्ग, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी विनय गांधी जी, स्वागत है आपका। हाँ, और ले चलेंगे जी, बिल्कुल आप सबको ले, हम जहाँ जहाँ जाएंगे अपने छात्रों को साथ में लेके चलेंगे, अकेले कहीं जाने वाला नहीं है ना जी, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हो ना हमेशा, तो हम भी आपके साथ आपको वहीं ले चलेंगे, ठीक है। तो प्र उपसर्ग पठ धातु लेप प्रत्यय, ठीक है जी। प्र उपसर्ग पठ धातु और लेप प्रत्यय है, ठीक है। ये जो है प्र पठ और लेप, कोशिश करेंगे आपको ना पेड क्लास, हम पेड क्या, चिंता मत कीजिए, पेड क्लास है, हम पूरी सूचना आपको प्रोवाइड कराएंगे कैसे क्या करना है। प्र पठ लेप, प्र पठ लेप। अब यार आप एक चीज देखना कि अब भाई प्र क्या है, एक उपसर्ग है, पठ धातु है, लेप प्रत्यय है, तो लेप में या शेष बचता है केवल, तो लिख लो प्र, शब्द क्या बनेगा, प्रपठ्य, क्या बन गया, प्रपठ्य। प्रपठ्य में कौन सा प्रत्यय है, जी, हाँ हाँ बिना कहीं टूर पर ही ले चलते हैं। हमारे और आपके जीवन में जो टूर है वो क्या है, यही शिक्षा है, यही है पढ़ना, यही तो हमारा टूर है, यही आपका भी टूर है इस समय, है जब ये शिक्षा वाला, हालांकि शिक्षा हम पूरे जीवन भर इसको ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, हम भी सीखते हैं आपसे, बहुत कुछ सीखते हैं, कोई शिक्षक सर्वज्ञ नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है हमेशा, और अपने अंदर हमें वो हमेशा वो ललक सीखने रखनी चाहिए, नया सीखो, हमेशा सीखते रहो, तो आपको पक्का टूर पे ले चलेंगे, है ना जी, घूमने वाले, ठीक है जी। प्रपठ आगे कहते हैं, जैसे और आपका कुछ एक आध दो उदाहरण से, वी उपसर्ग, हा धातु, लेप प्रत्यय, क्या बन जाएगा, विहाय, क्या बन जाएगा जी, विहाय। और बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण इतने सारे हैं, मैं चलो उसके बाद है जैसे प्रधन, प्र धननम, नमस्कार करने के योग में धन लेप, इसमें दो बनता है, दो रूप, चाहो तो कहो प्रणत्य, चाहो तो बोलो प्रणम्य, ठीक है जी, प्रणम्य भी बनता है, ठीक है। द्वयो भवितुम शक्यते, दो के दोनों हो सकते हैं, हाँ जी। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो पहले प्रा देखा, उपसर्ग है, या देखा, पहचान है कि नहीं है, पहचान सही है कि नहीं, प्रा उपसर्ग है, अंतिम में या की ध्वनि आए, याद रखना, ल्यप प्रत्यय मतलब शुरुआत में उपसर्ग, अंतिम में ला, सॉरी या, ठीक है जी, शुरुआत में उपसर्ग और अंतिम में या, पहचान सबसे बड़ी किसकी, लेप की है। जैसे कुछ चीजें हैं, वी उपसर्ग है, स्मृति धातु है, धन लेप प्रत्यय है, ठीक है जी, क्या बनेगा जी, विस्मृत्य, भूल करके,
मैंने कहा ना कैसा अर्थ देता है लेप प्रत्यय, करके, प्रणम में प्रणाम करके, विहाय छोड़ करके, प्रपठ पढ़ करके। ठीक है जी, कोई दिक्कत? फिर आता है सम श्रु धन लेप। ठीक है जी, क्या बनेगा? संश्रुत्य। क्या बनेगा जी? संश्रुत्य। कौन सा प्रत्यय है? सम उपसर्ग है या अंतिम में ध्वनि आ रही है, मतलब प्रत्यय कौन सा लगा है, तब कहोगे वहां पर लेप प्रत्यय प्रयोग हुआ है ना जी? समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल विनय जी, सही कह रहे हैं आप। हाँ अवधन मुच। ठीक है, अवधन मुच धन लेप। चलो बताओ क्या बनेगा? आप लोग लिख के बताइए, जितने छात्र हो लिख के। हाँ जी, बहुत सबसे आसान प्रत्यय यही आता है। अच्छा जी, और यही सबसे कठिन भी होता है? समझे ना जी विनय जी? बिल्कुल। चलो बताओ, अवधन मुच धन लेप। सारे लोग बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। और उपसर्ग, हालांकि उपसर्ग हम पढ़ाएंगे वहाँ सावधानियां बताएंगे। उपसर्गों में बड़ी सावधानियां बरतनी होती है कभी। हाँ जी बबी सर, गुड मॉर्निंग जी। यहाँ जैसे अव लिखा है तो कहीं कहीं आपको निम्नलिखित में से उपसर्ग है, ऑप्शन में दो अव रहता है, एक में वाह हलंत रहता है, एक में नहीं रहता है। तो 4 बार ऐसे, 4 या 5 उपसर्ग ऐसे हैं जिसमें हलंत नहीं होता है अंतिम में ना, बाकी सब में हलंत होता है। तो याद रखना ये चीज़, हालांकि उपसर्ग बताएंगे वहाँ बहुत सावधानियां ही सिखाएंगे। अब मुच धन ले, अब देखिए क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी सभी छात्रों को। चलो जी बोलो, जितने छात्र हैं उत्तर करो, फटाफट बताओ। तो क्या बनेगा? अवमुच्च। क्या बनेगा ये? अवमुच्च, छोड़ करके। मुंच, मुझ मतलब छोड़ना। मुझ मतलब क्या होता है जी? छोड़ना। ठीक है, समझ गए ना जी? आगे चलते हैं और एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं ना जी। अब एक क्लास में कितने सारे एग्जाम्पल्स दें तो ये थोड़ा सा संभव नहीं, लेकिन जो हमको लग रहा है थोड़ा, वो मैं आपको सारे कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा। जैसे कहते हैं प्रा उपसर्ग है और कुप, कुपित होने के अर्थ में आता है, धातु है, लेप प्रत्यय है, का बनेगा? प्रकुप्य, क्रोधित हो करके। प्रकुप्य मतलब, सॉरी, प्रकुप्य मतलब क्रोधित हो करके। प्रकुप्य से क्या तात्पर्य है? अवमुच्च, बिल्कुल हाथ छोड़ करके। सर गए हैं चाय पीने, नहीं गए थे हैं? चाय पीने गए। प्रकुप धन लेप, प्रकुप्य। तुम लोग चाय वाय पी लिए कि नहीं पी लिए हैं? पहले बोलो, चाय वाय पिए आप लोग? जल्दी जल्दी बता दीजिए। चाय वाय पिए? पी लो। चाय वाय पी के आराम से बढ़िया पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी, आंग धन गम धन लेप। आंग, आंग धन आपका गम, आपका गम धन लेप। का बन गया? आगम्य। ठीक है जी, आगम्य। ठीक है, आगम्य। पर्याप्तम वर्तते, फिर और पढ़ाएंगे। पीलिए से, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे जी। अरे पूजा गुप्ता, पी लो भैया चाय वाय हैं। संध्या शर्मा जी, अनिल बताओ यहाँ से भेजें चाय वाय हैं सबके लिए। जल्दी जल्दी गुरु जी बन जाओ तुम लोग ना, तो साथ में बेहतरीन चाय पिया जाएगा सब लोग बैठ के हैं। एकदम साथ में बैठ के चाय, सबको बुलाएंगे, सबको, सबको लखनऊ बुलाएंगे, साथ में बैठ के चाय पियेंगे फिर। पक्का बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं। बढ़िया से मस्त एकदम एग्जाम निकालो, और फिर बताओ कि सर हो गया। ठीक है, पर्याप्तम। अब चलते हैं आगे, अगला है ना जी। अगला जो आपका प्रत्यय है, बोले तो तुमुन प्रत्यय। कौन सा?
कौन सा प्रत्यय? तो कहते हैं तुमुन। ठीक है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, समझ गए ना जी? तुमुन प्रत्यय है ना जी, तुमुन प्रत्यय। देखिए, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी बन जाओ तभी, हैं जी? कभी ऐसा संयोग बनेगा तो सबको बुलाएंगे, सबके साथ चाय पिया जाएगा, है? ये मतलब वो मत समझिएगा नहीं कि गुरुजी बनेंगे तभी बुलाएंगे, उसके पले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे छात्र हो, हृदय में हो, है ना जी? तुमुन प्रत्यय। चलो भाई, तुमुन प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तुमुन प्रत्यय में क्या क्या होता है आओ देखते हैं। तुमुन तुमुन प्रत्यय जो होता है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। क्या? तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है जी? तुम शेष बचता है ना जी? क्या? तुमुन में तुम शेष बचता है। लिख लो पहले, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। ठीक है जी? और जो शेष बचता है उसी की ध्वनि उस प्रत्यय से बने हुए शब्द में आती है, याद रखना। समझे कि नहीं समझे? अरे मेरे प्यारों, मेरे प्रिय संस्कृतार्थियों, समझे कि नहीं समझे? पर इतना बताओ, जिस प्रत्यय में जो शेष बचता है उसमें वो प्रत्यय जहां पर भी योजित होता है, जहां पर भी लगाया जाता है, वहां पर वही ध्वनि आती है। जैसे तुम, तो तुम की ध्वनि आती है, तुम से तुम शेष भी बचता है। अच्छा विनय जी, बनारस, बिल्कुल बनारस आएंगे तो मुलाकात करेंगे, एकदम आएंगे। ठीक है? बाबा काशा बाबा विश्वनाथ की धरती पे है, जरूर आएंगे तो बताएंगे आपको। एकदम अपने छात्रों से कौन नहीं मिलेगा, है? बिल्कुल इच्छा है, मिलेंगे सबसे। ठीक है जी? तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। आई बात गई समझ में? कौनो दिक्कत, कौनो समस्या, है ना जी? तो सब लोग एड्रेस भेजना, सबके यहाँ आएंगे। ठीक है? हाँ। और क्या होता है कहें सर, तुमुन में तुम कैसे बच गया, बाकी सब कहाँ गया? है ना जी? तो बड़ी समस्या। तो देखो, जब अंतिम में हलंत युक्त वर्ण होता है, बिल्कुल जशवंत कुमार जी, उज्ज्वला सिंह जी, भावना रानी जी, जय बाबा विश्वनाथ की, है ना जी? खूबसूरत सा धाम है भैया, बनारस है। तो अब इसमें देखते हैं, ये जो ना है वो हलंत्यम से, और माँ में जो उ है उसकी उपदेश से अजनुनासिक। किससे? उपदेश से अजनुनासिक से। बहुत बढ़िया जी। उपदेश से दो सूत्र हैं। तुम में माँ में जो उ है उसकी उपदेश से अजनुनासिक से, और ना में जो हलंत है उसकी हलंत्यम से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है जी? इत संज्ञा हो जाती है। किसके किसके? तू माँ में क्या है? उ है। तुमुन के माँ के उ की, माँ के सॉरी पूरा मुंह के, तुमुन के मुंह है ना, मुंह के उ की उपदेशे अजनुनासिक, एक सूत्र होता है, उपदेशे अजनुनासिक से, तथा ना की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है जी? हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। समझे ना जी? और क्या होता? तस, जिसकी इत संज्ञा हो गई, तस से लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है जी? किससे हो जाएगा जी? तस से लोपा से लोप कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलो बोलो बोलो। तो कहे
कर देंगे। किससे? तो कहेंगे माँ में जो ऊ लगा है उसकी उपदेश से अजनुनासिक से इत संज्ञा हो गई, और जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका लोप हो जाएगा। और जो ना है उस ना की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, और फिर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ठीक है जी, तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ठीक है, और जब लोप हो जाता है, जब माँ का ऊ चला गया और ना चला गया और माँ का ऊ चला गया, तो क्या शेष बचा? तुम ही तो शेष बचा है, तुम ही तो शेष बचा। आए भाई, जब तुमुन लिखा है, हाँ, ना चला गया हलंतम से गायब, जो माँ में ऊ है, मुँह लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माँ और ऊ, जो ऊ था ये भी लोप हो गया, तो यही माँ तो बचा, तू बचा, तो क्या बन गया? ये वाला तुम बच गया। आई बात गई समझ में? और जो शेष बचा है, जहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय लगेगा हमेशा तो कौन सी ध्वनि आएगी? तुम की ध्वनि आएगी, है ना जी? आओ देखते हैं। फिर आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, आगे देखते हैं मुंह के ऊ की उपदेश से जो नासिक से तथा ना के हलंतम से संज्ञा हो गई। फिर कहते हैं भाई अर्थ क्या देता है? तुमुन प्रत्यय, सॉरी, तुमुन प्रत्यय सदैव के लिए अर्थ देता है। याद रखना, किसके लिए? तो कहेंगे के लिए अर्थ देता है, जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, हाँ, सोने के लिए, खाने के लिए, हैं, नहाने के लिए। समझे ना जी? हाँ बिल्कुल, धमाल मचाने के लिए है, संस्कृत वाला धमाल। ठीक है, लिख के लिए, याद रखना कौन सा अर्थ देता है? के लिए। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे त्वा प्रत्यय, हाँ, कर के अर्थ में, और जब आप लेप पढ़ते थे तो वह भी कर के अर्थ देता था। बिल्कुल जी, एकदम बहुत बढ़िया जी। लो मतलब गायब, बिल्कुल, हाँ हाँ एकदम गायब। ठीक है, ये तुमुन प्रत्यय हो गया, और इसकी कुछ मेन बातें हो गई, और देख लो इसके बारे में कुछ है, तो बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। हाँ, तुमुन प्रत्यय से बने शब्द जो हुआ करते हैं वह अव्यय हुआ करते हैं। क्या होते हैं जी? अव्यय मतलब यह तीनों हर लिंग में एक समान, हर वचन और लिंग में एक समान होते हैं, इनका कोई रूप नहीं चलता है, तो तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। इस प्रत्यय से बने शब्द, इस प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं जी? अव्यय हुआ करते हैं। क्या बनते हैं जी? अव्यय होते हैं। हर लिंग हर वचन में एक समान होते हैं। ठीक है जी, हर लिंग और हर वचन में क्या होते हैं जी? ये एक समान होते हैं। एनी समस्या? इसकी पीडीएफ आपको हम शेयर कर देते हैं आपके पास, तो चिंता नहीं करना है। सुनो, अभी तक जो लाइक नहीं कि चुप पे लाइक कह दो, बता दें, सुबह सुबह चाय वाय पी के एकदम है, तो लाइक तो करते रहो ना जी। आओ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। हैं, उदाहरण देखते हैं। हैं, उदाहरण जैसे पहला ही है, एग्जाम्पल ले लो। कहते हैं इधर क्या होगा, कहेंगे धातु, चूंकि धातुओं से ही जुड़ेगा, क्योंकि तुमुन प्रत्यय किस में आता है? कृत प्रत्यय में आता है, और कृत प्रत्यय में जितने भी प्रत्यय आते हैं सब धातुओं से जुड़ते हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय धातु से जुड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय युक्त शब्द, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को? हाँ, लाइक करना, नहीं कर दो। धातु है जिसे कहते हैं पठ धातु। हाँ भाई, कुछ लोग तो माना कुकर चढ़ाए होंगे, हो सकता है पराठा के लिए आटा गूंथ रहे हों है ना जी, कोई बात नहीं, गूंथो।
जो खाली बैठे हैं उनसे बुलवा के लाइक करा देना है। पठ में क्या प्रत्यय लगाओगे, तुमुन लगाओगे, का बनेगा है। पठ में तुमुन लगाओगे तो का बनेगा, बोलो बोलो बोलो, कहेंगे पठ तुम है, पठ तुम, क्या बनेगा जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सब लोग भूल ही गए हैं। चुप पे जाकर करो। पठ में तुम्हारा क्या बन गया जी, पठितुम बन गया, क्या बन गया जी, पठितुम बन गया है। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है जी। भू और क्या लगाएंगे जी, जैसे भू धातु है, भूधन तुमुन, भूधन तुमुन का बनता जी, भवितुम, क्या बनता, भवितुम, ठीक है। देखो तुम की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही बंधु, कहोगे हाँ आ रही है। पठ तुम नहीं पठ तुम बनेगा, ठीक है। हाँ प्रीति कुमारी जी ये भी ऑप्शन में रहेगा पहला वाला, लेकिन ये गलत होगा, पठ तुम बनता है, ठीक है। ऐसे ही भूधन तुमुन, भवि तुम, और उसके बाद जैसे इसी में आता है आपका दो तीन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। दृश्य धन तुमुन, क्या होता है जी, दृश्य धन तुमुन, देख लो क्या बनेगा। द्रष्टुम, याद रखना जो किसी ने हमसे पूछा था कल शायद, तो वो यहां पे आया ना जी। यहां दृष्टुम नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, नहीं सोचो ये दृष्टुम, यह नहीं बनेगा, बनेगा क्या, द्रष्टुम। कल ही कोई किसी ने पूछा था, तो ये आज देखिए तुमुन में मिलता है, कहाँ मिलता है जी, तुमुन में है जी। गुड मॉर्निंग जी सीमा यादव जी, नमस्कार जी, आइए जी क्लास को लाइक करते हुए आ जाइए। हाँ माँ हलन तो रहेगा ही है भाई। जब वहां मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पर जब माँ से ऊ चला जाएगा ये, तो देखो तुम ऐसे बचा है शेष ना, तो यही रहेगा, ठीक है, कोनो दिक्कत, आगे आओ। और जैसे कहते हैं इसी में पृच्छ, क्या जी, पृच्छ धन तुमुन का बनेगा, तो पृष्टुम नहीं बनेगा, प्रष्टुम बनेगा, क्या बनेगा जी, प्रष्टुम, क्या बनेगा जी, प्रष्टुम, क्या बनेगा, तो बोले तो प्रष्टुम बनेगा सीमा जी। आइए स्वागत है आपका जी। प्रष्टुम बनेगा, प्रष्टुम पूछने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए। एक और लिख लो है, लभ, इंपॉर्टेंट ये भी है, धन तुमुन का बनेगा, लब्धुम, हाँ लब्धुम, ये वाला प्रत्यय, ठीक है जी। हाँ ये अलग बनता है, ध्यान देना, लब्धुम, इसमें धूम की ध्वनि आती है, और ऐसे एक दो होते हैं वो बता दे रहा हूँ, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो लभ में अगर तुम लगाओगे, लभ लभ तुम नहीं बनेगा, लभ तुम नहीं बनेगा, लब्धुम बनेगा। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, समझे ना जी, बिल्कुल समझ गए, लब्धुम। और एक लिख लो, त्यज धन तुमुन, क्या जी, त्यज मतलब त्यागना, धन तुमुन ये बनता है, त्यज तुम नहीं बनेगा, यह बनेगा त्यक तुम, क्या बनेगा जी, त्यक तुम, ठीक है, त्यक तुम बन जाएगा। अस्तु, बिल्कुल 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 है। पाधन तुमुन पातुम, ठीक है, देखने के लिए, पूछने के लिए, लब्धुम लाभ प्राप्त करने के लिए, त्यक तुम त्यागने, त्यागने के लिए, है ना जी। और बहुत सारे हैं, जैसे देखते हैं, जैसे कहते हैं पाधन तुमुन मतलब पातुम, पातुम मतलब पीने के लिए, ठीक है जी। पाधातु पीने के अर्थ में, पाधन तुमुन पातुम, ठीक है। हाँ और हन, अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना जी, हम सही बता रहे हैं, अब हम हनेंगे तुम लोगों को। अगर अब तुम लोग सुन लो, जितने लोगों का कमेंट नहीं आया है अभी कल वाले होमवर्क में, ये समझ लेना, खासकर तुम लोग जितने छात्र हो पेड वाले, तो भाई कम से कम ये फॉलो किया करो।
आप थोड़ा बहुत शुल्क दिया है तो लाभ फुल ले लो है, तो कम से कम आप लोग की जिम्मेवारी बनती। बहुत सारी चीज़ें किया भी है, मैंने देखा, कमेंट पढ़ा, HW वाला कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, उसमें कंजूसी ना किया करो। आई बात गई समझे? ठीक है। हन धन तुम हन तुम, क्या पूछ रहे हैं जी? गम पूछ रहे हैं, गम नहीं जी, ठीक है, थैंक यू। हम लाइक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, कमेंट करने की, जो कल प्रैक्टिस क्लास में जो आपको HW दिया जाए। हाँ, विनय गांधी जी ने किया है, ठीक है जी। सर गई धन है, गम धन तुमुन होगा जी, गम धन तुमुन। एक गम धन तुमुन, गंतुम, बता देता हूँ, इधर देख लो। और एक गई धन तुमुन होता है, गा तुम, गान गए मतलब गाने के अर्थ में आता है? आप जब कहोगे गए धन तुमुन, ऐसे गई धन तुमुन, ये वाला पूछ रही ना जी, गई धन तुमुन, तो ये हो जाएगा गा तुम, गाने के लिए है, क्या जी, गाने के, जो आप बढ़िया बढ़िया गीत गाते हो, कहते हैं सह गातुम गच्छति, वह गाने के लिए जा रहा है, वह गाने के लिए जा रहा है। इसी में होता है गम धन तुमुन, ठीक है जी। हाँ, तो क्या गंतुम, जाने के लिए, गंतुम मतलब जाने के लिए, गातुम मतलब गाने के लिए। आई बात गई समझ में? कोनो प्रकार की समस्या तो नास्ती। अवगम्यते। अच्छा, संदेश श्रवण भी किया, हाँ तो जरूर किया करो, और नहीं किया हो तो अभी क्लास के बाद जाके जरूर कर देना, है ना जी। बाकी तो ठीक ही है। और एक और लिख लो, जी धन तुमुन, जी क्या होगा जी, ये बन जाएगा जे तुम, जीतने के लिए, ठीक है जी। नी धन तुमुन, नी धन तुमुन है, ने तुम, ठीक है जी, ले जाने के लिए, हंसतो, तो ने तुम जे तुम की ध्वनि, तुम की ध्वनि, तुम की ध्वनि, धुम की ध्वनि, तुम धुम, बोलो बोलो, बोलो जल्दी से, सुन रहे हैं, चुप्पे बोलो, बगल वाला सुने तुम्हारा, बोलो तुम धुम, बोले तो तुमुन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, जी तुम नहीं, जे तुम होगा। हाँ विनय जी, ना जे तुम, जे तुम होगा। अस्तु, कोई समस्या, किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नास्ती? सीमा जी, जसवंत जी, संध्या जी, भावना जी, तुम की ध्वनि, तुम की, और धूम की ध्वनि, हाँ बिल्कुल भावना जी सही कह रही हैं। तो और ज़्यादा दिक्कत हो ना जी, तो जो शॉर्टकट 1 घंटे की वीडियो प्रत्येक की मैंने बनाया था, किसमें पढ़ा है आपने ना, CTET में, तो वही एक बार पुनः देख लेना, रिमाइंड कर लेना, कभी गलत नहीं होगा। है ना जी। कोई दिक्कत नहीं, समस्या, कैसे मात्राएं क्यों चेंज हो रही हैं? देखिए मैं बताऊं उज्ज्वला सिंह जी, अब यहाँ नी धन तुम, ना तुम कहीं शब्द संस्कृत शास्त्र में सुना है? नहीं सुना है। एक जो आपका सही शब्द होता है ना, यूं कह लो, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, सही शुद्ध वर्तनी बोल सकते हैं आप, ठीक है जी, परिमार्जित शब्द बोल सकते हैं, लब्धुम, त्यक्तुम, और ये सब हर जगह नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ जा में ई की मात्रा तो ए आ रहा है? जहाँ पर जा में ए की मात्रा है तो वहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी ई की मात्रा छोटी की होगी, बड़ी की होगी, जैसे नी है ने तुम, क्री है, एक और देख लो, जैसे क्री है और तुमुन लगाया है तो क्रेतुम बन जाता है, ए की मात्रा आ जाती है अक्सर, ठीक है जी है जे तुम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ऐसे ही आपके होते हैं। ची एक और होता, ची चुनना अर्थ है, ची धन तुमुन, तो वहां पे चेतुम हो जाता है, चुनने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं। जैसे अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ऐसा दिख रहा है छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वहाँ ए तुम आ रहा है ना जी। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, पर्याप्तम वर्तते, इतना पर्याप्तम वर्तते। आई बात गई समय, तबला कह रहे हैं, तबला टुम धुम धुम, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया है। कह रहे तुम धुम, तबला बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। कोई दिक्कत? कोई समस्या? हाँ जी,
आगे चलें फिर कि आज के लिए इतना रखें, आज के लिए इतना ले रखें प्यारो, क्यों जी? पर्याप्तम वर्तते मृ, या फिर क्या पूछ रहे हैं जी? कह रहे हैं मृद, मृ मुझ होता है, मुझ, वही मुझ जो आप पढ़े थे, अवमुच्च, है ना जी? पूजा को जवाब क्यों नहीं देते हैं? अरे पूजा जी कहाँ का पूछे, फिर से पूछ लियो, काहे गुस्सा रहे हैं? हाँ बस लास्ट में सही कह रहे हैं उज्ज्वला जी। चलो बताओ पूजा जी का पूछिए, काहे गुस्सा रहे हैं? गुस्साते नहीं है, बताओ का पूछिए, जल्दी बताओ, पूछो पूछो पूछो। क्या पूछा आपने पूजा जी ने? आपने मुझ पूछा या मृ पूछा है विनय गांधी जी? मुझ होता है मोक्तुम, छोड़ने के लिए, ठीक है जी? इतना, हाँ मैं बता दूं, पर्याप्तम वर्तते चिंता मास्तु, बाकी तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट में लाता रहता हूँ ना जी। तो लेकिन डेली सब लोग प्रैक्टिस में जुटा करो, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है मेरे प्यारों। संस्कृत की ये जो श्रृंखला है, क्योंकि मैं संस्कृत भाषा के लिए जब आपके लिए कार्य कर रहा हूँ तो उसको परवान चढ़ाइए, आपको उसको ले, क्योंकि कुछ बातें हैं कभी आपसे ज़रूर मैं साझा करूँगा, आपसे बातें करूँगा। हमारे चैनल को लेके बहुत सारी बातें हैं, मैं बिल्कुल बातें करूँगा आपसे, है ना जी? लोग बहुत कुछ कहते हैं, बोलते हैं ना जी, तो आपका सहयोग अपेक्षित है, ठीक है जी? बहुत धन्यवाद है आपकी इस उपस्थिति का, सुबह सुबह चाय के साथ पराठे के साथ है, सब देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद जी। क्या मुस्कुराते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलते हैं, बस आज के लिए इतना रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने अपने एग्जाम की तैयारी। धन्यवाद, पुनः आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।